बल्लेबाज के खाते में। कहीं ना कहीं यहाँ पर किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है और अंत में जाकर यहाँ पर इस ओवर की दूसरी गेंद, ओहो इस समय यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा, बल्लेबाज जाएंगे सीधा बैक टू पैविलियन। हल्की सी आवाज, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट सोडलं होतं, मैदान सोडलेलं होतं, त्याच्या त्या खिलाडूवृत्तीला सलाम करण्यासाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय. अभिनंदन या ठिकाणी आपलं देखील. जरा फास्ट या वेगाने या, कारण 4 ओव्हरचा सामना आहे, म्हणजे एकंदरीत 8 षटकं टाकली जातील. थोडंसं या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की इथे लवकर सूर्यास्त होतो, सो ही गोष्ट लक्षात घेता आपण लवकरात लवकर यावं. दरम्यान या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर आता फलंदाजी मार्कवरती आलाय नवीन बॅटर गुड्डू आलेला आहे. याला गुड्डूकडनं खूप मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. गुड्डूच्या बॅटच्या जर मधोमध चेंडू आला तर सीमारेषेच्या बाहेर जाऊ शकेल. या षटकातला पुढचा चेंडू, हा चेंडू देखील सुरेख टाकला जातोय. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला. षटकातला तिसरा चेंडू डॉट येतोय. पहिल्या चेंडूवरती झेल सुटला, दुसऱ्या चेंडूवरती झेल पकडला आणि तिसरा चेंडू इथे मात्र डॉट येतोय. अप्रतिम कामगिरी या ठिकाणी पहिल्याच षटकामध्ये आपल्याला पाहायला भेटते. ते अर्थातच शगुन याच्या माध्यमातून. शगुन पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाकर इस समय इस प्रतियोगिता में वो गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ यहां पर जड़ों में डालने का प्रयास किया था. कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ. डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे. जब तक आकर वो गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, उसके पहले ही बड़े आसानी के साथ वो सिंगल रन मुकम्मल होता हुआ. सिंगल रनों के साथ इस समय आगाज होता हुआ. 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले जो बल्लेबाज थे वो थे राजा. दूसरी गेंद के ऊपर बैक टू पैविलियन. ओहो इसी के साथ यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, लेकिन गेंद जाती हुई सीधा डिक्लेयर जोन में, जहां पर मिलेंगे मात्र 2 रन. ओएस को चलने की आवश्यकता होगी. जो जुबान से बोलता है उसे मात्र चंद लोग सुन पाते हैं, लेकिन जो बल्ले से बोलता है उसे पूरा स्टेडियम सुन पाता है. इसलिए जो भी बोल रहा है वो बल्ले से बोलने की आवश्यकता होगी. फिलहाल यहाँ पर 2 बड़ी टीमों के बीच में एक आटे की टक्कर देखने को मिलती हुई. कश्मकश यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी. दोनों भी टीमों का कॉन्फिडेंस इस समय वो 7वें आसमान पर होगा. एक तरफ शगुन जो कि गेंदबाजी मार पर पहली 3 गेंदें लगातार डॉट फेंकी थी, लेकिन उसके बाद वो शायद हल्का सा कमबैक देखने को मिलता हुआ ओएस के द्वारा. रन संख्या इस समय मात्र 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. पहला ओवर इस समय समाप्ति की तरफ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हासिल करके दी है वो 4 चांद लगाने वाली शुरुआत, आज पूरी तरह से दर्शक इस समय खुश होते हुए शगुन की गेंदबाजी देखकर. ओ इस समय बैक टू बैक गेंद जाती हुई. शायद यहां पर इस समय गेंद क्या सीमा रेखा के अंदर होगी. अगर वहां पर पेड़ नहीं होता तो शायद गेंद सीमा रेखा के बाहर संभवतः 6 रन के लिए जा सकती थी, लेकिन वो किस्मत का साथ गेंदबाज के साथ था. और इसी के साथ यहां पर मात्र रन संख्या आगे बढ़ेगी सिंगल रन के साथ. मात्र 4 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर. अंजुमन दाभोल बनाम यहां पर कुवैत 11 के बीच में यह शानदार मुकाबला. सर थैंक यू वेरी मच डीजे. तो फिलहाल यहाँ पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या मात्र 4. अब दूसरा ओवर लेकर इस समय गेंदबाजी मार पर अतुल होंगे. अतुलनीय यहाँ पर प्रदर्शन दिखलाने की आवश्यकता होगी कुवैत 11 के लिए. 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, जो कि इस समय दूसरे ओवर की पहली गेंद थी. ऑफ स्टंप के काफी बार अंपायर की तरफ वाइड का इशारा आता हुआ, यानी कि दूसरी ओवर की जो शुरुआत थोड़ी सी खराब देखने को मिलती हुई.
इस सिंगल के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ेगी 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अनुशासन के साथ यहां पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता। अतुल इस समय वो क्या शायद कमबैक कर पाएंगे? यस एब्सोल्युटली, बढ़िया यहां पर डिलीवरी। पहली गेंद वाइड फेंकी थी लेकिन उसके बाद डॉट गेंद आती हुई अनुशासन के साथ यहां पर गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। क्रिकेट के मैदान पर वही खिलाड़ी जीतता है जो तन और मन का संतुलन बरकरार रखता है। फिलहाल यहां पर उसी का प्रदर्शन दिखलाने की आवश्यकता होगी। इस समय जो अतुल के हाथ में गेंद जो सुपुर्द की है कैप्टन ने, क्या वो उसको न्याय देने का काम कर पाएंगे? हालांकि यहां पर विकेट टेकिंग डिलीवरी करेंगे तो यकीनन यहां पर वो शानदार पलटवार हो सकता है। और इसी के साथ शायद वो गेंद फेंकने के लिए तैयार नहीं थे, वापस जाना पड़ेगा गेंदबाजी मार पर। रन संख्या अभी भी इस समय 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा और शायद यहां पर प्रगति पर देखने को मिलता हुआ। दो बड़ी टीमें आपस में भिड़ती हुई, एक तरफ अंजुमन दावड़ और इसी के साथ यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, खड़े खड़े यहां पर गेंद को खेलना चाहते थे। शायद वहां पर जो लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी था वो काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए और जब तक आकर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते सीधा अतुल के हाथों में, उसके पहले बड़ी आसानी के साथ वो सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के साथ अब रन संख्या 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अतुल इस समय ऑफ स्टंप के बाहर डिलीवरी फेंकते हुए, लेकिन क्या अंपायर का कोई इशारा आएगा? ओएस जो कि शायद यहां पर रन चुराना चाहते थे लेकिन नहीं चुरा पाएंगे। अगर चुराने तो काफी तेजी के साथ भागने की आवश्यकता होती। थोड़े से मायूस, थोड़े से निराश जरूर आते हुए अंजुमन दावड़ का ये स्टार खिलाड़ी चमचमता हुआ सितारा जो कि नॉन स्ट्राइक मार पर है। जबकि स्ट्राइक की बात करेंगे तो गुड्डू है। दमखम का परिचय देने की आवश्यकता होगी गुड्डू को। गुड्डू के यहां पर बल्ले के बीचों बीच गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बारह रन स्कोर बोर्ड के ऊपर इस समय मात्र एक सफलता अभी तक अर्जित कर चुकी है कुवैत 11 की टीम। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी है। जिस तरह से यहां पर वो स्ट्रोक लगाया था गुड्डू के द्वारा, पूरी तरह से यहां पर दर्शकों में खुशी का माहौल। लेकिन इस समय बैक टू बैक गेंद जाती हुई 2 बार सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। गुड्डू ऑन फायर। तो फिलहाल यहां पर चलेंगे मैदान की तरफ। लगातार 2 गेंदें जो कि सीमा रेखा के बाहर। ओहो, इसी के साथ ये तीसरी गेंद हवाई सफर करते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच डीजे। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी अब ढेर सारी पिटाई होती हुई यहाँ पर गेंदबाज की पूरी तरह से हावी होते हुए बल्लेबाज विशेषता यहाँ पर सराहना करनी चाहिए। जिस तरह से वो गुड्डू के बल्ले से लगातार 3 गेंदों पर हमने वो 3 शानदार सिक्सर देखे थे। क्या कमाल की बल्लेबाजी। ये खिलाड़ी किस मिट्टी का बना है पता नहीं, लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है, आज पैसा वसूल इस प्रतियोगिता को हम देख रहे हैं। 24 रन इस समय 1 विकेट के नुकसान पर। अभी 12 गेंदें शेष है। गेंदबाज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शगुन इस समय तैयार होते हुए, शगुन इस समय जो गेंदबाजी करते हुए, जिन्होंने ओएस के लिए जो गेंद फेंकी थी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में।
बिंदी गेंद आते हुए शानदार कमबैक देखने को मिलता हुआ। हालांकि पहली जो 9 गेंदें थी वो शायद गेंदबाज के फेवर में थी, लेकिन अंत में जो आखिरी 3 गेंदें थी वो बल्लेबाज के फेवर में देखने को मिली थी। लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार सिक्सर देखने को मिले थे। क्या लाजवाब बल्लेबाजी वहां पर गुड्डू के द्वारा। शगुन दोबारा तैयार होते हुए इसी ओवर में टप्पा खाने के बाद फिर एक मर्तबा गेंद बाहर की तरफ जाते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेंद को आगे फेंकने का प्रयास और टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और बाहर की तरफ जाते हुए गेंद बल्लेबाज पूरी तरह से पीट होते हुए वो शानदार गेंदबाजी का परिचय। शगुन ऑन फायर। हाजमे की गोली, रंगों की होली, गुजरात की घाघरा चोली। क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली और आज यहां पर गुड्डू को हम देख रहे हैं, शायद उसी की याद दिलाते हुए। आसमान में गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, वापस जाना पड़ेगा, विकेट का पतन होता हुआ। जिस तरह से यहाँ पर वो गेंदबाजी का हमने परिचय देखा दोस्तों, यहाँ पर तारीफ करने चाहिए। जली को आग कहते, बुझी को राख कहते। बीच मैदान पर शानदार गेंदबाजी करे, जी हाँ दोस्तों, उसे तो शगुन कहते हैं। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का परिचय इस समय वो शगुन के द्वारा हमने देखा है। इस समय 24 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। हालांकि ढेर सारी पिटाई हुई थी दूसरी ओवर की, जो आखिरी 3 गेंदें हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद वो क्या शानदार कमबैक देखने को मिलता हुआ शगुन के द्वारा। ऐसी शुरुआत यहां पर शगुन ने जो हासिल करके दी थी, उसके ऊपर ताज चढ़ाने का काम करते शायद वहां पर दूसरे ओवर में गेंदबाज तो कमाल हो सकता था। लेकिन इस समय देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद शायद बीट होते हुए अंपायर की तरफ शायद जरूर उन्होंने इशारा किया था कि वाइड गेंद जरूर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ी सी सोच अलग देखने को मिलते हुए। क्या यहां पर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी करीब गुजरी थी। यहां पर बल्लेबाज ने क्या शायद प्रयास किया था, क्या सफल होकर खेलने का मन बनाया था। अंपायर के साथ इस समय वो डिस्कशन करते हुए, वो चर्चा करते हुए, लेकिन मकबूल भाई बुरनकर ढेर सारी प्रतियोगिता में वो अंपायरिंग करते हुए नजर आते हैं और उन्हें जो डिसीजन दिया है वो अंतिम होगा। इस समय रन संख्या मात्र 20 पर 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है और चारों की चारों गेंदें डॉट आती हुई, चारों खाने चीत किया इस समय वो गेंदबाजों ने। दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर किया गेंदबाज ने। क्या बेहतरीन, क्या सटीक लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी। और इसी के साथ यहां पर 5वीं गेंद भी डॉट आती हुई। क्या इस मुकाबले का यह पहला मेडन ओवर होगा। परवेज बुरनकर उनकी तरफ से अगर ये ओवर मेडन होगा तो 200 रुपए की धनराशि मिलेगी। वाह भाई, ये देखिए खुशी से झूमते हुए दर्शक, ये हर्ष उल्लास का माहौल है, ये कमाल का ऑडियंस है दोस्तों। शानदार यहाँ पर माहौल इस समय इस प्रतियोगिता के तहत। आखिरी गेंद होगी, अगर डॉट आएगी तो परवेज भाई साहब की तरफ से 200 रुपए की धनराशि होगी। शगुन वेल्डन, जबरदस्त गेंदबाजी इस समय शगुन के द्वारा। लेकिन इस समय क्या वो गेंद भी डॉट होती, वो डॉट होगी, यस एब्सोल्युटली। अंत में जाकर इस समय मेडन ओवर देखने को मिलता हुआ। शायद मुझे लगता है इस प्रतियोगिता का यह पहला मेडन ओवर होगा। दर्शक इस समय वो तालियां बजाते हुए और हौसला बढ़ाते हुए गेंदबाजों का, और स्वाभाविक है होना भी चाहिए। जिस तरह से हमने गेंदबाजी देखी थी, शायद यहाँ पर वो प्रशंसनीय गेंदबाजी। और यहाँ पर शगुन ने 2 ओवर गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में भी लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन जब नीचे कोटे का वो दूसरा ओवर लेकर आए थे तो प्रतियोगिता का वो पहला मेडन ओवर देखने को मिला था। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस समय शगुन के द्वारा देखने को मिलता हुआ।
लेकिन इस समय वो स्ट्राइक पर बेहतरीन बल्लेबाज देखने को मिलेगा, जिन्होंने दूसरे ओवर की जो लगातार आखिरी 3 गेंदे थी उसके ऊपर सिक्सर लगाए थे। वही यहाँ पर बिग हिटर बल्लेबाज अंजुमन दाबोल के बाहुबली इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए, क्या 3 गेंदे 4 गेंदे उनके बल्ले के रडार में आएंगे। इस समय गेंदबाजी मार पर होंगे अरबाज होंगे। अरबाज के कंधों पर ढेर सारी जिम्मेदारियां, लेकिन इस समय इस ओवर की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद पूरी तरह से बीट होते हुए गुड्डू, और अंत में गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या शानदार यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत की अरबाज के द्वारा। जो लाइन और लेंथ यहाँ पर शगुन के द्वारा हमने देखी थी, तो लगातार ये 7वीं गेंद बिंदी आ रही है। इसके पहले 6 गेंदे डॉट और ये 7वीं गेंद डॉट आती हुई, और इसी के साथ यहाँ पर हवा में लहराते हुए गेंद, पीछे खिलाड़ी शायद मौजूद क्या कैरी कर पाएंगे, और अंत में विकेट मिलता हुआ 8वीं गेंद बिंदी होगी। धन्यवाद धन्यवाद या ठिकाणी मुझफ्फर बुरोणकर सरांचे कमेंट्स येते, वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम वेस्ट इंडिज, आय सेंड हिज टुर्नामेंट लिंक अँड ही इज वॉचिंग इन त्रिनिनाद वेस्ट इंडिज. ब्रायन लाराच्या गावातून तो ही स्पर्धा पाहतोय. नक्कीच या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद तुमचं देखील. दरम्यान या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर सलग 8वा चेंडू यावेळेला डॉट आलाय. जबरदस्त गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक इथे सादर केलंय. अरबाज ऑन फायर. शगुननी सुरुवात करून दिली आणि त्याच्यावरती कळत चढवण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते खऱ्या अर्थानं अरबाजने केलंय. 8वा बॉल इथे डॉट आलाय. अरबाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. अलॉंग द कार्पेट खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला पाठीमागे क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव इथे पूर्ण होईल. दुसऱ्या धावेसाठी धावलेत आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील सहजरित्या कंप्लीट होत असताना स्कोरबोर्ड वरती 2 धावांच्या मदतीने धाव संख्या मात्र 9व्या चेंडूवरती पुढे सरकले. धावा झालेत यावेळेला 26 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अप्रतिम गोलंदाजी आहे, दर्जेदार गोलंदाजी आहे, मेरिट वरती गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. खऱ्या अर्थाने याला म्हणतात टॅलेंट, आणि ते टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळतंय. ओहो, यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा ऑन साईडला ड्राईव्ह केलंय. पाठीमागे क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. मिड विकेटचा जो क्षेत्ररक्षक थोडासा पाठीमागे होता. दरम्यान आपण शगुनला त्या ठिकाणी पाहतो, ज्याने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये एक मात्र मेडन षटक हाताळलेलं होतं. अर्थात तोच खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय तिथे. शानदार क्षेत्ररक्षण, वेगाने चेंडूवरती आलाय. एक धाव मात्र तो रोखू शकलेला नाहीये. संघाची धावसंख्या 27 या आकड्यावरती. 3 फलंदाज बॅक टू पॅव्हिलियन. अप्रतिम कामगिरी आतापर्यंत. विकीचे कमेंट्स येते, अंजुमन ऑल द बेस्ट. नक्कीच या ठिकाणी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील अंजुमन दाबोल या टीमसाठी देखील. परंतु अरबाज पुन्हा एकदा तयार. राऊंड विकेट, हा चेंडू टाकलाय लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध चेंडू, परंतु लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती आलाय. चेंडू अडवला जाईल तोपर्यंत मात्र इथे झपकन एक धाव देखील कंप्लीट होईल. धावपलकावरती धावा झालेत 28 धावा. विकी या ठिकाणी आपण पाहतोय सौदीमधनं ही स्पर्धा पाहत आहेत. विकी सर, आपले देखील खूप खूप या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. हो, यावेळेला मात्र आपण पाहतोय हवाई फायर. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि अजून एक विकेट बॅक टू पॅव्हिलियन. शानदार गोलंदाजी. क्या बात है, कमॉन. केवल है देखने को मिलती हुई. वर्ष उल्लास, वो आनंद का वातावरण यहाँ पर पूरे स्टेडियम के अंदर देखने को मिलता हुआ. इस समय वकार काजी सर सऊदी से इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए, धन्यवाद यहाँ पर आपका भी. फिलहाल यहाँ पर मात्र 26 गेंदे और मुकाबले को जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता होगी. टाइमेक्स के खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे.
शगुन आपल्याला विनंती करतोय की या परवेज बोरणकर सर यांच्याकडून ते 200 रुपयाचं आले पारितोषिक ते आपण घ्यायचं आहे. प्लीज वेलकम शगुन. शगुन शानदार गोलंदाजी. शगुनला या ठिकाणी 200 रुपयाचा आपण कॅश प्राइज देऊया. जबरदस्त शानदार गोलंदाजी शगुन यांच्याकडून. सापर मालदार सरांची कमेंट्स येते. अंजुमन दाभोळ संघासाठी शुभेच्छा दिले. शगुन या ठिकाणी खूप खूप अभिनंदन. शानदार गोलंदाजी. या स्पर्धेतलं पहिलं मेडल षटक शगुन यांच्या माध्यमातून. मौलाना अब्दुल शकूर मुल्लाजी सौदी अरेबियातनं या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत. त्यांचं देखील मनापासून या ठिकाणी स्वागत. या ठिकाणी महाडमधून आमचे मुनीर देशमुख सर यांनी देखील या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्यात. फोन करून धन्यवाद आपले देखील मुनीर देशमुख सर. माझे मित्र महाडमधनं देखील या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत. गरीब नवाज कुवेत बेस्ट ऑफ लक. अरबाज बोरणकर यांची कमेंट्स या ठिकाणी येते. तुमच्या देखील शुभेच्छा या टीमच्या पाठीमागे सातत्यानं असतील आणि या सर्वांच्या शुभेच्छांच्या जोरावरती आज कोणता तरी एक संघ या ठिकाणी सेमीफायनल साठी क्वालिफाय होईल. राहुल खेळतोय आणि त्याचबरोबर त्याचं राहुल स्ट्राईक वरती तर तन्मय नॉन स्ट्राईक मार्क वरती. यावेळेला जर पाहिलं तर केवळ 29 धावांचं लक्ष असेल. या षटकातला पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणारा शानदार स्ट्रोक. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ज्या ठिकाणी मिळतील 2 धावा आणि राहुलने सुरुवात मात्र इथे दमदार केले. जी सुरुवात अपेक्षित होती तशाच पद्धतीची सुरुवात पाहायला मिळते. मोठे मोठे फटके खेळण्याची काही आवश्यकता नाही. डिफेन्सिव्ह क्रिकेट खेळा आणि सहजरित्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करा. हा खऱ्या अर्थानं फंडा असायला पाहिजे. 29 धावांची आवश्यकता असेल अजून देखील सामना जिंकण्यासाठी. हो यावेळेला मात्र चेंडू खोदून काढला. ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू. चेंडूला खेळून काढले जाते कव्हरच्या रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी थोडीशी मिसफील्ड झाली आणि बघता बघता सहजरित्या दुहेरी धाव देखील कम्प्लीट होते. शानदार रनिंग बिटवीन विकेट आपल्याला पाहायला भेटते. अप्रतिम कामगिरी राहुल याच्याकडून. प्रत्येक चेंडूवरती या ठिकाणी डबल डबल धाव घेण्याचा प्रयत्न या खेळाडूच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. नक्कीच या ठिकाणी घरच्या मैदानावरती खेळत असल्यामुळे होम ऍडव्हान्टेज तो भेटू शकतो गरीब नवाज कुवेत 11 या टीम साठी. ओहो पुन्हा एकदा चेंडू सरळ चालला डिक्लेअर झोन मध्ये ज्या ठिकाणी बॅक टू बॅक 2 धावा. सलग 3 चेंडूवरती 2-2 धावा आलेत. एकंदरीत जर आता आपण पाहिलं तर 21 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी गरीब नवाज कुवेत 11 या टीम साठी. सामना राहुल आहे तोपर्यंत एकतर्फी होऊ शकेल. इथे राहुलची विकेट पाहिजे अंजुमन दाभोळ या टीम साठी. जर ती विकेट मिळाली तर सामन्यामध्ये कमबॅक होऊ शकेल. ओहो यावेळेला पुलटा चेंडू पुन्हा एकदा बॉटम हँडचा वापर केलाय. एक धाव मात्र तर सहजरित्या कंप्लीट केले. दुसऱ्या धावेसाठी धावलेत आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील इथे सहजरित्या कंप्लीट होताना. सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट. शानदार रनिंग बिटवीन विकेट दोन्ही खेळाडूंच्या दरम्यान आपण पाहतोय. 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या मात्र आता पोहोचते 8 या आकड्यावरती. अजून देखील सामना जिंकण्यासाठी 21 धावांची आवश्यकता असेल. अतिशय दमदार अशी कामगिरी फलंदाजी मार्क वरती. राहुलने मागच्या मॅच मध्ये देखील शानदार कामगिरी करत आपल्या टीमला विजय प्राप्त करून दिला आणि उपउपांत्य फेरीपर्यंत तो घेऊन आला. आता या मॅच मध्ये देखील जर तो शानदार खेळला तर आपल्या टीमला तो सरळ उपांत्य फेरीसाठी क्वालिफाय करू शकेल. हाय व्होल्टेज ड्रामा दोन्ही टीम मध्ये. यावेळेला आपण पाहतो लेफ्ट हँडेड बॉलर गोलंदाजी मार्क वरती. बॉटम हँडचा पुन्हा एकदा सुरेख वापर करत चेंडूला काढून काढलं होतं फाईन लेगच्या रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय नक्कीच एक धाव कंप्लीट केली. 2 धावा देखील पूर्ण आणि खराब ओव्हर थ्रो मुळे इथे तिसरी धाव देखील नक्कीच पूर्ण होते. 3 धावांच्या जोरावरती या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय धाव संख्या मात्र सपकन पुढे सरकल्या. 11 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपण पाहतोय. नक्कीच या ठिकाणी जाफर मालदार सरांची कमेंट्स येते. नंबर 1 चॅनल दापोली इव्हेंट्स धन्यवाद आपले देखील. आमची जी ऑफिशियल टीम आहे आकिब चिपळूणकर असतील त्यांचे सहकारी या सर्वांचं मनापासून धन्यवाद देखील. ओहो यावेळेला शानदार स्ट्रोक. चेंडू हवाई फायर. यावेळेला डिक्लेअर झोन मध्ये 2 धावा मात्र इथे नक्कीच मिळतील. शानदार फलंदाजीचा परिचय दिलाय. 2 धावांच्या जोरावरती धाव संख्या 13 या आकड्यावरती पोहोचले.
कॅल्क्युलेटिंग बॅटिंग या ठिकाणी राहुल याच्या माध्यमातून पाहायला भेटते. मुस्तकीम बुरणकर यांची कमेंट्स. धन्यवाद डीजे, थँक्यू व्हेरी मच डीजे. या ठिकाणी कॅल्क्युलेटेड बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. 18 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता. आजच्या दिवसामध्ये तो चौथा संघ कोणता असेल जो सेमीफायनल साठी क्वालिफाय होईल याची जी उत्कंठा उत्सुकता होती ती मात्र संपुष्टात येताना आपल्याला पाहायला भेटेल. अजून देखील 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 16 धावा डिफेन्स करायचे आहेत अंजुमन दाभोळ टीमला. यावेळेला मात्र स्लोवर चेंडू होता. आसमानी फायर पाठीमागे क्षेत्ररक्षक राहुल बॅक टू पॅव्हिलियन. मोठा धक्का बसला या ठिकाणी गरीब नवाज कुवेत 11 टीमला. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर जे लाईव्ह टेलिकास्ट या ठिकाणी दाखवलं जात आहे त्याच्याबद्दल आकिब सरांच्या देखील या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त केलेले आहेत. अन्ना मुसावर यांनी त्यांचं देखील मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करूया आपण. दरम्यान या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा या ठिकाणी अतिशय शानदार पलटवार आपल्याला पाहायला भेटतो अंजुमन दाभोळ या टीम कडनं. छोटे मन से कोई बडा नहीं होता, टूटे मन से कोई खडा नहीं होता. या ठिकाणी सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत रंगू शकेल. चेंडूला खेळून काढलं जातं या ठिकाणी शॉट थर्ड मॅन रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय परंतु एक धाव इथे नक्कीच पूर्ण केली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या मात्र पोहोचते 16 या आकड्यावरती. 14 माफ करा 14 या आकड्यावरती. यावेळचा चेंडू ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर इथे पिच झालाय. चेंडूला खेळायचं होतं ऑफस्टमच्या बाहेर जाणाऱ्या कव्हर रिजन मध्ये परंतु इथे फटका फसलाय आणि पुन्हा एकदा अंजुमन दाभोळ या टीमचं इथे कमबॅक होताना आपण पाहतोय. ज्यावेळेला अंजुमन दाभोळ संघ फलंदाजी करत होता 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर त्यांची धावसंख्या 24 होती. तिथून मात्र शगुनचं मेडन षटक आपण पाहिलेलं होतं. अगदी तशाच पद्धतीची कामगिरी फुल टॉप बॉल. यावेळेला चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून खेळलाय. 2 धावांसाठी चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये. शानदार पलटवार पाहतोय आपण. पण या ठिकाणी धावसंख्या मात्र आता पोहोचली आहे 16 या आकड्यावरती. सामना या ठिकाणी अगदी दृष्टीपथामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय परंतु क्रिकेटचा खेळ अनिश्चित या खेळामध्ये पाहायला मिळते. आणि यावेळेला मात्र मोठा फटका खेळायचा होता परंतु इथे बीट होताना आपल्याला फलंदाज पाहायला भेटतात. एक धाव इथे कंप्लीट होईल. दुसऱ्या धावेसाठी इथे प्रयत्न केला जाईल का परंतु नाही आहे. 22च्या रूपामध्ये या ठिकाणी मात्र सहजरित्या एक धाव कंप्लीट होताना आणि सिंगल धावेच्या माध्यमातून आता मात्र आपण पाहतोय धावसंख्या 1 ने पुढे सरकलेली आहे. 17 धावा धावफलकावरती कंप्लीट झाले. 17 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत पूर्ण झालेत.
यावेळेला अजून देखील 13 बॉलमध्ये 12 धावांची आवश्यकता आहे. हाय व्होल्टेज ड्रामा आपण पाहतोय. टास्क थोडीशी इजी आहे, परंतु गोलंदाजी मार्कवरती जर विचार केला तर हा छोट्या उंचीचा गोलंदाजाने मॅच मध्ये चांगला कमबॅक करून दिलाय. छोटा तीर वार करे गंभीर. क्या वो शानदार गेंदबाजी इस समय इस गेंदबाज के द्वारा. फिलहाल इस समय शानदार स्ट्रोक, हवा में लहराती हुई गेंद, गेंद जाती हुई सीधा फील्डर की तरफ और वह आसान सा कैच वहां पर. वो 12 गेंदे 12 रनों की और आवश्यकता इस समय मुकाबले को जीतने के लिए. क्या यहाँ पर 12 रन डिफेंस कर पाएगी नए बल्लेबाज जिनको हमने लगातार टाइमेक्स 11 की तरफ से खेलते हुए देखा है. 12 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता. यहां से मुकाबला दोनों भी टीमों की तरफ जा सकता है. फिलहाल यहाँ पर स्ट्राइक पर अभी भी ओपनर बल्लेबाज वो दृढ़ निर्धार के साथ बल्लेबाजी खेलते हुए तन्मय इस समय अब स्ट्राइक पर खेलते हुए नजर. बारह घंटे और 12 रनों की आवश्यकता. हालांकि 29 रनों का टारगेट सेट किया था. गेंदबाजी मार पर अनुभवी गेंदबाज तैयार होते हुए. ये गेंदबाज काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं इस प्रतियोगिता में, विशेषतः इस मुकाबले के अंदर. ये ओवर टर्निंग पॉइंट शायद इस मुकाबले के लिए साबित हो सकता है. क्या यहाँ पर ओएस के हाथ में जो गेंद सुपुर्द की गई है वो पलटवार करके दे सकते हैं अपनी टीम के लिए. सामने यहाँ पर बल्लेबाजी मार पर तन्मय तैयार होते हुए. तन्मय के पास वो पोटेंशियल देखने को मिलता हुआ और पहली गेंद जो कि लेग स्टंप के बाहर जाते हुए अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, यानी कि इसी के साथ और एक अतिरिक्त रन का इजाफा होगा स्कोरबोर्ड के अंदर. 12 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता. मुकाबला कश्मकश से भरा हुआ देखने को मिलता हुआ. तमाम दर्शकों की वो दिलों की धड़कनें इस समय तेज होती हुई नजर आ रही है. 2 दर्शक बैठे थे वो इस समय खड़े हो चुके हैं. शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, हवा में लहराती हुई गेंद, गेंद के नीचे यहाँ पर गेंदबाज और अंत में जाकर विकेट मिलता हुआ. चिपळूणकर सरांची देखील कमेंट्स येते. खूप साऱ्या शुभेच्छा दिलेत कुवेत 11 गरीब नवाज या टीमसाठी. सेमीफायनल साठी क्वालिफाय अशा शुभेच्छा त्यांनी देखील दिलेत. बेस्ट ऑफ लक सांगितले त्या टीमसाठी. तर अंजुमन दाभोळ संघासाठी देखील सातत्याने बेस्ट ऑफ लकच्या शुभेच्छा येत आहेत. यावेळेला मात्र जर पाहिलं तर 11 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी. यावेळेला मात्र आखो टप्प्याचा बॉल फिरकावला ऑन साईडला. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेच्या पार चौकार.
क्या बात है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। यहाँ पर वो जो कलंदर बुरनकर सर है, काफी बेहतरीन डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके लिए भी यहाँ पर कमेंट्स आते हुए, नाइट डांस सर, आपके लिए भी ढेर सारी कमेंट्स आ रही है हमारे पास। और इसी के साथ यहाँ पर गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, आसमान में लहराती हुई गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन क्या छूटा, शायद क्या यहाँ पर मुकाबला हाथ से गवा चुकी है। शानदार बल्लेबाजी का परिचय देखने को मिलता हुआ, काफी तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए, और 2 रनों के साथ ही साथ इस समय रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी भी 5 रनों की आवश्यकता इस समय मुकाबले को जीतने के लिए। क्या खूबसूरत मुकाबला इस समय। स्ट्राइक पर जो बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, अरबाज है। अरमान पूरा करना है तो अरबाज को चलना पड़ेगा। इस समय फिर एक मर्तबा शानदार स्ट्रोक, ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया था, वहां पर नेचुरल रुकावट के कारण दोबारा गेंद अब वापस आती हुई गेंदबाज के हाथों में। सिंगल रन तो जरूर मिलेगा सिंगल के साथ। अब मात्र 8 गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता है। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता होगी इस समय अगर मुकाबला जीतना है। गरीब नवाज कुवैत 11 की टीम को ओएस तैयार होंगे, लेकिन इस समय सामने वाले छोर की तरफ से वो शानदार स्ट्रोक, आसान सा कैच और एक सफलता मिलती हुई अंजुमन दावल टीम के पास। सात गेंदों पर अभी भी 4 रनों की आवश्यकता। इस बल्लेबाज को बड़ा ट्रिक खेलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर बड़े इत्मीनान के साथ खेलते, सिंगल डबल के साथ प्रयास करते, जो शुरुआत राहुल ने करके दी थी, ज्यादा से ज्यादा कॉन्संट्रेशन सिंगल डबल पर ही उन्होंने किया था, उसी तरह से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी। और जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंटिन्यू करने की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को, ताकि समय हाथ से फिसलता हुआ अंधेरा जल्दी से जल्दी हो जाता है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे वो मूसा भाई का नाइस डांस कमेंट्स आइए साकिब चिपड़ून करके। धन्यवाद यहाँ पर साकिब भाई आपका भी, जिस तरह से यहाँ पर मूसा भाई ने अभी अभी डांस हमारे सामने पेश किया था, उनके लिए ये कमेंट्स आते हुए धन्यवाद आपका भी। फिलहाल यहाँ पर अभी भी 7 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। क्या बेहतरीन मुकाबला घटा हुआ इस समय। आज की शाम शायद किस टीम के नाम बनेगी, या तो अंजुमन दावल या तो गरीब नवाज कुवैत 11 के नाम, लेकिन शायद हीरो बनने का सुनहरा मौका है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, हवा में लहराते हुए गेंद काफी तेजी के साथ दरमियान की तरफ जाते हुए पहला रन काफी तेजी के साथ भागते हुए। क्या दूसरे की मांग होगी, क्या यहाँ पर रन आउट का मौका होगा, लेकिन काफी तेजी के साथ दूसरा रन पूरा होता हुआ, और इसी 2 रनों के साथ अब मात्र 6 गेंदे और 2 रनों की आवश्यकता होगी मुकाबले को जीतने के लिए। छह गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। इस समय देखा जाए तो बढ़िया बल्लेबाजी अंतिम ओवर में देखने को मिलेगी। शायद 2 रनों की आवश्यकता मात्र, वो भी 6 गेंदे हाथ में है। इस समय पूरी तरह से अनुमान दर्शकों ने लगा चुका है। अगर कोई यहाँ पर मैजिक नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, तो शायद ये टीम बड़े आसानी के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। गरीब नवाज कुवैत 11 की टीम, सुबह से उन्होंने संघर्ष किया था, और वह संघर्ष शायद यहाँ पर रंग लाता हुआ। अगर इस गेंद के ऊपर मुकाबले को फिनिश करते हैं तो रिजवान बुरनकर की तरफ से ये 200 रुपए की धनराशि मिलेगी। क्या इसे गेंद के ऊपर मुकाबले को फिनिश करने का यहाँ पर मानस होगा?
6 गेंदे अभी भी हाथ है, जल्दबाजी दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो लालच बुरी बला होती है, चंदा देकर बंदों का वांदा करना ये पुराना फंडा हो गया। 6 गेंदे मात्र अभी भी 2 रनों की आवश्यकता होगी। एकदम खरं सर। इस समय देखा जाए तो गेंदबाजी मार्ग पर अब नए गेंदबाज दिखाई देंगे। पूरी तरह से आक्रामक फील्ड इस समय सजाते हुए नरेंद्र इस समय तैयार होते हुए। 6 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता और पहली गेंद शानदार ट्रुक, हवा में लहराती हुई गेंद और गरीब नवाज कुवैत 11 की टीम शायद क्वालिफाई हो चुके हैं सीधा सेमीफाइनल में। ये जल्लोश, ये हर्ष उल्लास का माहौल, क्या खूबसूरत यहाँ पर नजारा देखने को मिलता हुआ।